हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI मैग्नम गिल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है या इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये इन्वेस्टरों के पैसे को ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करेगा। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड कंपेरेटिवली अदर म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा सेफ म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और हाँ, ये एक डेट म्यूचुअल फंड है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने एक साल में तो 3.2%, 3 साल में 6.6%, 5 साल में 7.2% और ऑल ओवर 9.4% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को तो बीट नहीं किया हुआ है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। इसका एक्सपांस रेशियो 0.46% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो उतना ही कम आपका प्रॉफिट। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इसका AUM अराउंड 3670 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो इस हिसाब से तो एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि आप जब चाहे तब अपने इन्वेस्टमेंट को इस म्यूचुअल फंड से निकाल भी सकते हो और डाल भी सकते हो। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी ऑल ड्यूरेशन G-Sec यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कम से कम 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो या लमसम अमाउंट 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। एलोकेशन बाय क्रेडिट क्वालिटी देखें तो इसने SOV में 96.49% और कैश एंड कॉल मनी में 3.51% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग देखें तो इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश स्टेट और RBI में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और एलोकेशन बाय इंस्ट्रूमेंट देखें तो इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन एंड नेट रिसीवेबल में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक सेफ म्यूचुअल फंड माना जाता है। अब हम रिस्क की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ में निवेश करने के कारण इसका जो रिस्क रहेगा वो मॉडरेटली थोड़ा हाई रहेगा, यानी कि मॉडरेट रहेगा। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में देखें तो इसका रिस्क थोड़ा कम रहेगा। पर अगर आप FDs और पोस्ट जैसी सेफ स्कीम्स के तुलना में इस म्यूचुअल फंड के रिस्क के बारे में सोचोगे तो वो थोड़ा तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3.14 है, 3.41 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। अब जिसे नहीं पता कि रेंजिंग फैक्टर किसे कहते हैं, तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, कम वॉलेटाइल और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो मेरी बात आप गांठ बांध लीजिए कि आप जब कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, क्योंकि दूसरे लोगों तक भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हो। और अगर और कोई ज़्यादा ही डाउट हो तो आप 1-to-1 डायरेक्टली कॉल भी मुझसे अरेंज कर सकते हो। पर एक बात ध्यान रखिएगा, वो कॉल थोड़ा चार्जेबल रहेगा क्योंकि मेरा टाइम भी आप खा रहे हो इसलिए। तो अगर आप 1-to-1 डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो तो वो भी आप मुझे बात कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।